दस्तरखान बिठाया दावते इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया। अरे अरे ये सिर्फ गाना है, दस्तरखान इज समथिंग एल्स। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ दस्तकार मेले में, जिसे हम नेचर मेला भी कहते हैं, जो लगता है दिल्ली में छतरपुर में। सो फ्रेंड्स, ये रास्ता है जो एंट्रेंस है, और ये रहा एंट्री गेट, जिसे गली ए खास के नाम से यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है अभी। और यहाँ टाइम के साथ इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे अब यहाँ पे लगने वाला है मॉनसून मेला, जो कि बहुत ही जल्दी रक्षाबंधन से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और पूरे 5 से 10 दिन का मेला रहता है ये। दिल्ली में बहुत ही प्यारी जगह है छतरपुर। छतरपुर के अंदर ये लगाया जाता है, और यहाँ अलग अलग जगह के दस्तकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने हाथों से सामान बना करके बेचते हैं। और दस्तकार जो लोग नहीं समझे हैं, मीन्स आर्टिस्ट, जो भी आर्टिशियंस हैं जो अपने हाथों से हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड स्टफ़ तैयार करते हैं, उनके लिए ये मेला यहाँ पे लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है इस जगह से, क्योंकि मुझे ऐसी जगह से बहुत ज़्यादा लगाव है और मुझे बहुत पसंद आती हैं। ये जो है इसका टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। प्राइसेस जो मेंशन है वही प्राइसेस हैं। बच्चों के लिए 5 साल तक के बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं है, एडल्ट्स के लिए 40 रुपीज़ है, और 5 साल से बड़े बच्चे के लिए भी 40 रुपीज़ का एंट्री चार्जेस है। यहाँ पर दस्तकार मेला जो है ये दिल्ली टूरिज़्म के थ्रू चलाया जाता है। ये आपको नेचर बाज़ार का बोर्ड मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये यहाँ की जो डे बाय डे जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं उसका पूरा डिटेल्स है कि किस तारीख से किस तारीख तक यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो अभी 2025 में मॉनसून मेला जो है 7 तारीख से शुरू हो जाएगा। ये इनके ऑफिस का गेट है। जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे कैन कम एंड टॉक टू देम, दे विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। दे हैव देयर वेबसाइट ऑल्सो, which is also mentioned in the description box and on these boards if you can read। तो इस नेचर बाज़ार से मुझे तो बहुत सारी प्यारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं फ्रेंड्स। इन द ईयर 2009 एंड 2010 आई यूज़ टू कम हियर फॉर मल्टीपल रीजंस। सो बड़ा ही इन्जॉय करती थी मैं इस जगह आना, और मैं आद्या को भी लेकर आई, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आद्या के अंदर भी वो टेस्ट, वो रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें डेवलप हों विद टाइम फॉर दीज काइंड ऑफ आर्टिस्ट। सो रादर गोइंग टू अ मॉल एंड वेस्टिंग टाइम देयर, मनी देयर एंड एनर्जी देयर, हम इस जगह पर आए। यहाँ पे सिक्किम, आसाम, सिलीगुड़ी, इस तरीके के छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। बहुत प्यारी शॉप्स लगाई हुई हैं यहाँ पे, अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए अलग अलग दुकानें यहाँ पे लगाई जाती हैं। डिफरेंट स्टॉल्स आपको मिलेंगी, जैसे कि ये बोर्ड आप देख रहे हो, इस पे भी कुछ यहाँ की स्टॉल्स के बारे में डिटेल दी हुई है। हर समय यहाँ पे इवेंट्स नहीं होते फ्रेंड्स। जब इवेंट्स नहीं होते तो बहुत ही छोटे एरिया में कुछ 8 से 10 दुकानें हैं जो परमानेंट होती हैं। पर जब इवेंट शुरू होता है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, जब मॉनसून वीडियो यहाँ पे आएगा, मॉनसून इवेंट स्टार्ट होगा, तो उस टाइम का जो वीडियो होगा, ताकि आप इस जगह की ब्यूटी को देख सकें। बेहद खूबसूरत जगह है, शहर की भीड़ भाड़ से अलग। आप यहाँ पे आओगे तो आपको चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आएगी, ढेर सारी ग्रीनरी मिलेगी, और ये छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्टेट के आर्ट्स को रिफ्लेक्ट करने की। तो जैसे कि ये पहला स्टॉल था जिस पे हम एंटर हुए, यहाँ पे हाथों से बनाए गए लैम्प्स हैं, हैंड बैग्स हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किचन कंटेनर्स हो या ऑर्गेनाइजर्स हो। बहुत प्यारी जगह है ये। तो इस जगह को दस्तकार एक प्रॉपर नाम दिया गया है, जो इस जगह से सूट भी करता है इस जगह को। ये देखिए, सब हैंड क्राफ्टेड हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और हर चीज़ यहाँ पे जो है 700 to 800 की रेंज से स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ हैंडमेड है और बहुत ड्यूरेबल भी है। जैसे ये हैंड बैग आप देखिए, दिस इज़ अ जूट बैग। इसका प्राइस 1000 रुपीज़ उन्होंने कोट किया था, और यहाँ पर बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही बहुत सिंपल लोग हैं, आपके सामने सामने वो चीज़ें बनाएंगे,
आपको अगर पसंद आती है तो आप लीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा एम्बियंस है इस जगह का। लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे इस जगह अपनी अपनी छोटी छोटी स्टॉल्स को सजाने के लिए, तो एक बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर था। ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स आप देख रहे हो, ये सब ऑर्गेनाइजर्स 500-700 रुपये की रेंज में थे। 200-200 रुपये में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके आद्या इतनी एक्साइटेड हो गई थी, उसने रैंडमली टोकरियाँ उठाना स्टार्ट कर दिया था एंड शी वॉज गेसिंग कि इसमें हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। तो ओवरऑल मिला के ये बहुत ही प्यारी जगह थी। ये फर्स्ट स्टॉल था। आप देखो कितना ब्यूटीफुल चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। ये क्लॉथ होल्डर्स भी बना रखे थे इन्होंने, ये बकेट्स बना रखी थी जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हो, अपनी लॉन्ड्री रख सकते हो। ये बकेट थी जिसमें आप फ्रूट्स रख सकते हो डाइनिंग टेबल पे। तो एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा हमारा और कुछ नया देखने को मिला। ये सब चीज़ें मॉल्स वगैरह में नहीं दिखती हैं और अब 10-15 सालों से मॉल्स में घूम घूम के बहुत एक बोरियत सी भी हो गई है। वही ब्रांड्स, वही कपड़े, वही जूते देखने के अलावा कुछ नया, किसी नई जगह पे जाके कुछ नया सा हम ढूंढते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये बकेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लॉन्ड्री बास्केट। उसके आगे हम बढ़े तो ये था हैंडलूम की, इनके पास शॉल्स थी, हैंड विवन शॉल्स थी। इनका सेटअप भी था जो आगे जाके इन्होंने पीछे के ग्राउंड में लगाया हुआ था। बहुत प्यारी और बहुत सोबर सटल कलर्स में स्टॉल्स थी इनके पास। आद्या वॉज चूजिंग दीज स्टॉल्स, दो शी वॉज अनवेल, नॉट टोटली ऑल राइट, बट शी वॉज enjoying a lot. Adya, you want to tell our viewers something about this stall? Yeah, actually friends, this is a Kashmiri stall. So they have only Kashmiri hand stalls and that all. All these things were 100% handcrafted. And the lady was sitting as a shopkeeper. She only made these stalls. So she was very happy and she was very, you can say, when we entered to her shop, she was very happy and rejoiced and telling Adya each and everything, the process, how they make. Now उसके बाद ये कॉटन की एक शॉप थी जिस पे सारे कॉटन के, लिलन की चीज़ें अवेलेबल थी। ये भैया उस टाइम लंच कर रहे थे तो हमने ज़्यादा उनको इन्फोसिस नहीं दिया। बाकी ये चीज़ें इनके पास जो थी बहुत ही प्यारी, बहुत जिन लोगों को ना खादी में इंटरेस्ट है, गैलरीज जाते हैं वो लोग और उनको लीलन के मटेरियल में इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये उस टाइप की जगह है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुर्तीज़ थी दैट वाज ब्यूटीफुल। अनफॉर्चुनेटली मेरे साइज़ में नहीं मिली तो मैं तो ज़रूर लेती। और इसके नेक्स्ट स्टॉल मेरा फेवरेट। हाँ फ्रेंड्स, आद्या को देखिए, आप यहीं से देख पा रहे होंगे, काफ़ी व्यस्त हो गई थी ये उस स्टॉल पे जाकर के। ये जो स्टॉल थी यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी क्रिएटिव सामान बनाए हुए थे विथ प्योर कॉटन क्लोथ्स, ताकि बच्चों को कोई रैशेस ना आए, बच्चे खेलें तो उसमें कोई टॉक्सिन्स ना हो, बहुत आराम से। तो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। देखिए मेरी बेटी ने भी सारी शॉपिंग आज इसी स्टॉल से करी है विद अ ब्रिलियंट स्टफ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल से सॉफ्ट से टॉयज थे, लाइक मेरी सिस्टर को तो ज़रूर पसंद आने वाला था। एंड दिस was a beautiful room hanging. Yes, Adya has taken these room hangings for her friends in the school. So whenever she will meet them, she will gift. और ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने रनर बनाया हुआ था। आप इसको बच्चों के रूम में यूज़ कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। 22 to 2500 की रेंज में बहुत प्यारे रनर्स थे इनके पास, जो कि बच्चों के रूम डेकोर के लिए ब्रिलियंट थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक ऐसा ही अपने टेबल पे भी लगा रखा है। फ्रेंड्स, पता है मैं बहुत छोटे बच्चों के लिए भी इनके पास था, जैसे मैं तो बड़ी हो गई, नहीं तो उनके पास एक चार्ट टाइप था जो उन्होंने अपने साथ से बना था। तो तो पाउचेस थे और उस पर लेटर्स लिखे थे, लाइक ए के अंदर एप्पल था, ए फॉर एप्पल। सो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें थी जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ज्वेलरी, ये बहुत ही एंटीक ज्वेलरी थी, सारी हैंडमेड थी। उसके बाद ये रियल ब्रास के एंटीक पीसेस जो मुझे बहुत पसंद आए, आप अपने होम डेकोर के लिए ले सकते हैं। बेहतरीन और बहुत क्लासी चीज़ें थी यहाँ पे विद वेरी नॉमिनल प्राइसेस। दे ऑल आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, बट येस डेफिनेटली अभी
ये लोगों ने स्टार्ट किया है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. सो दस्तकार आकर ना आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी. व्हेन यू कम टू दिस प्लेस यू कैन टच द प्लेस and you can see the things. Now this is the chart जिसके बारे में आद्या was talking, no? So ये जो ब्लू कलर का आप देख सकते हो जिस पे अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं. उसके बाद मुझे ये पसंद आया, बच्चे ने मेरे बहुत इन्जॉय किया ये बर्ड्स वाला ले करके. फिर ये जो आंटी थी बहुत फैमिलियर थी, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. और आद्या तुम बताओ ये क्या सीख रही थी तुम इनसे? फ्रेंड्स इट वाज सो फन. मतलब उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स डाले हुए थे पाउच में जो मेरे को भी नहीं पता थे. और फ्रेंड्स जैसे हम मॉल में जाके लेके आते हैं सामान तो क्वालिटी वाज वेरी, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आती मॉल से, पर इनके पास मतलब हर एक चीज़ वेरी गुड क्वालिटी, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था. और मोस्टली लाइक यू कैन से हर चीज़ में ना एक हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो होती हैं ना उसमें जो हाथों का एक टच होता है ना वो बहुत प्यारा होता है. और फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पे एक भी चीज़ उन्होंने बाय नहीं की थी. कुछ लोग तो हमारे सामने बैठ के बना ही रहे थे अपना सामान. तो इसे कहते हैं असल दस्तकार. तो बहुत प्यारी जगह है. ये आप देख रहे हो जितने भी ड्रेसेस हैं ये जूट सिल्क से बनी हुई हैं. ये इतना हल्का कपड़ा है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है कि अगर आप पहनोगे यू विल नॉट फील द वेट ऑफ योर क्लोथ्स. बहुत ही प्यारा. शिबोरी कहते हैं इसे. सारे सब पे ये टाई एंड डाई और शिबोरी प्रिंट्स थी. बहुत ब्यूटीफुल पीसेस थे. कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा फ्रेंड्स जिस तरीके की कलर्स इन कपड़ों में डाले गए थे. और जो टेक्सचर था इस कपड़े का इट वाज सो लाइट. मतलब अगर हम 1 kg में एक या 2 सूट्स को तोलते हैं तो इसमें तो कम से कम इनकी 7-8 ड्रेसेस आ जाएंगी. और वेट जो होगा उसका 1 किलो से 1.5 किलो ही रहेगा. तो अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मैं पर्सनली आपको इन लोगों के फ़ोन नंबर शेयर कर दूंगी और आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. यू कैन हेल्प दीज दस्तकार्स, दीज आर्टिशंस, दोज हु आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, यू नो, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके पास जो मौका मिला है. और मेरी डॉटर बिजी है अभी तक उसी अल्फ़ाबेट चार्ट में. तो आप देख सकते हो शी इज़ अराउंड 8 year old, बट ये जो था अप्रोप्रिएट था 5 साल के बच्चों तक के लिए. नाउ दिस वॉज अ वेरी गुड अफ़गानी स्टॉल. और यहाँ पे बहुत सारे ये बोहो बैग्स थे. बोहेमियन थीम जिन लोगों को पसंद आती है वो यहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी जो बेली डांसर्स होते हैं उनकी जो बेली पे जो आपने अक्सर बेल्ट्स देखी होंगी, बेहद खूबसूरत बेल्ट्स थी इनके पास. सारी की सारी अवेलेबल थी और बहुत इजीली आप उनको बाय कर सकते हो स्टोर पे आकर के. जितने भी बोहो बैग्स थे दे वर वेरी रीजनेबल. दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम 500 एंड एंड अप एट 1500-1600 और 2500 जो मैक्स प्राइस था इन बोहो बैग्स का. सो ये बैग्स तो बहुत बहुत प्यारे बैग्स थे. एंड फ्रेंड्स शॉप नंबर है 42 जैसे आपने कैमरा में देख लिया होगा. और ये देखिए कितनी एक्साइटिंग ज्वेलरी थी यहाँ पे. बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी पीसेस थे. ये कुछ नेक पीसेस हैं और आगे जाके आप कुछ बेली बेल्ट्स भी देखोगे. बेसिकली दे वर शोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग अफ़गानी साइड. सो वहाँ पे अफ़गानी डांसेस होते हैं. ये बेली डांस जो होता है तो इस तरीके की ज्वेलरीज पहनी जाती हैं. तो ये सारी ज्वेलरी इनके पास अवेलेबल थी. बहुत ब्यूटीफुल बेली बेल्ट्स थी इनके पास. नेक पीसेस बहुत हैवी और बहुत खूबसूरत थे. बोहेमियन बैग्स बहुत अच्छे थे. बहुत क्लासी मटेरियल था इनके पास. आप देख सकते हो ये सारे शो पीसेस हैं. रियल हाथों से कार्विंग करके बनाए हुए हैं मार्बल पीसेस पे. बहुत ब्यूटीफुल. ब्रास की भी जितनी चीज़ें थी बहुत एंटीक और बहुत खूबसूरत. जिन लोगों को अपने घरों को सजाने का, खुद को संवारने का शौक़ है वो लोग ऐसे मेलों में ज़रूर जाएं. दस्तकार इज़ अ प्रॉपर प्लेस जो आपको बहुत काम करेगा. जगह की वाइब ही ऐसी है कि यू विल काम डाउन एंड यू विल एंजॉय द वाइब एंड ओवरऑल एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस. बहुत खूबसूरत जगह है ये. ये देखिए दीदी ने जब मैंने पूछा कि कुछ बैग आप दिखा दीजिए हमें, सो शी वॉज हेल्पिंग अस शोइंग ऑल दीज बैग्स एंड पैटर्न्स टू अस. ये सारे बोहेमियन बैग्स थे तो शी वॉज शोइंग अस. ये देखिए ये कितना खूबसूरत बैग है. तो फ्रेंड्स मेरे पास आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू से. एक्चुअली मतलब आपको पता है मेरे मम्मा ने
आपको लोगों को बहुत बताया होगा, जैसे मिस्टर DIY वीडियो में, कि मेरे को टॉय से मतलब नहीं है, आई रियली लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स। तो ये मेला मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बना रहे थे उन्होंने मेरे को भी बनवाया, मेरे को बनाना सिखाया, तो दैट वाज अ रियली गुड थिंग। और यहाँ पे नेक्स्ट एक स्टॉल आएगी, जो वहाँ पे मतलब फूड स्टॉल्स होती है ना, तो वहाँ पे वो देवर जस्ट अनबिलीवेबल। जो आप पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स डालते हो ना, दे आर मेड बाय देमसेल्फ। उस स्टॉल के बारे में हम डिटेल आपको आगे बताएंगे जब आपको वो स्टॉल दिखाएंगे फ्रेंड्स। दीज आर द बेली बेल्ट्स जो मैं बात कर रही थी आपसे। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा कलेक्शन था इस शॉप का, बहुत अच्छा कलेक्शन था। अगेन आई एम सेइंग दैट कैमरा इज़ नॉट जस्टिफाइंग। आप खुद से जाइए और खुद से चीज़ें देखिए। आई एम 100% श्योर दैट आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी स्टॉल से, इस स्टॉल से पर्टिकुलरली आप ख़रीद करके आएंगे। बहुत प्यारा, जिसको थोड़ा भी आर्ट एंड कल्चर से प्यार है उसे ये जगह हमेशा अच्छी लगेगी। बहुत खूबसूरत और एकदम सिटी के बीचम बीच ये जगह बनी हुई है। बहुत प्यारी वाइब्स हैं यहाँ की, एम्बियंस बहुत अच्छा है इस जगह का। और ये दीदी भी बहुत अच्छी थी। ये सारे ईयरिंग पीसेस थे विच स्टार्ट्स अराउंड 200, 250, 300, 350 बहुत इजीली आपको मिल रहे थे। ओरिजिनल ब्रास के थे विद ओरिजिनल मोनालिसा स्टोन्स थे। कुछ पे ये पेंटेड थे, हाथों से पेंटिंग की हुई थी, कुछ पे कार्विंग करी हुई थी, कुछ पे पिचकोई वर्क किया हुआ था विच इज़ वेरी कॉमनली नहीं मिलता है। उसके बाद हम ये आगे स्टॉल पे आए और यहाँ पर आकर हमने देखा कि बड़ी प्यारी स्टॉल है और एक बड़ी प्यारी सी बच्ची इस स्टॉल पर बैठी हुई थी। और ये जो ब्रांड है दे आर ट्राइंग, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज भी बनाया हुआ है विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल। इनके पास फ्लोरल सॉक्स से लेकर स्कार्फ थे, कुर्तीज़ थी, टॉप्स थे, सो ह्यूज कलेक्शन। और ये देखिए नॉन टॉक्सिक इको फ्रेंडली टॉयज़ फॉर किड्स। फ्रेंड्स, उनमें से मैंने तो एक डॉल ली है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मेरे को अट्रैक्ट कितनी नहीं करती है होममेड हैंडमेड थिंग्स। सो ये हैंड क्राफ्टेड डॉल्स ना मैं खुद ही अपने आप को नहीं रोक पाई एंड बहुत प्यारी प्यारी डॉल्स बनाई हुई थी, जिसको हम, क्योंकि अभी तक हमारे बच्चे सिर्फ बारबीज से खेलते हैं और हमें कुछ इंडियन चीज़ों का भी टच उन्हें देना चाहिए। ये स्कार्फ्स बहुत अच्छे थे और जिस तरीके से इन हैम्पर्स को तैयार किया गया था ना, ये बहुत प्यारे थे। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। घर में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसको ये वाला हैम्पर जो मैं दिखा रही हूँ ये दे सकते हो। इसमें अलग अलग चीज़ों की फ्रेगनेंस तो है ही, बट ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो उनको उनके हेल्थ में, डे टू डे रूटीन में बहुत हेल्प करेंगे। ये भैया थे, इनके पास सब कुछ अजरक प्रिंट में था। आजकल आप देख रहे हैं अजरक प्रिंट इज़ इनटू फैशन लाइक एनी थिंग। खादी एंड अजरक इज़ न्यू फैशन दीज डेज़। चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो ओल्ड एज लेडीज़ हों, चाहे वो लाइक इन 40s इन 50s, इट इज़ गोइंग क्रेजी, राइट। सो अजरक प्रिंट में इनके पास कुर्तीज़ थी, टॉप्स थे, ब्लाउजेस थे, इनके पास साड़ीज़ थी, मटेरियल था। यू कैन बाय द मटेरियल फ्रॉम देम एंड यू कैन गेट इट स्टिच्ड वॉट एवर यू वॉन्ट। तो बड़ा ही प्यारा कलेक्शन और इतने सारे रंगीन रंग देखकर ना मन बड़ा खुश हो जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ इन लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी लगती है जब कोई इनके शॉप पे जाता है। जब भी आप इनकी स्टॉल पे जाएं तो थोड़ा सा मुस्कुराएं। चाहे आप इनसे कोई सामान लें चाहे नहीं लें, बी काइंड टू देम, दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बट स्टिल दे आर सिटिंग अंडर द फैंस एंड वर्किंग हार्ड टू शो यू हाउ हैंडीक्राफ्ट थिंग्स वर्क। सो दे हैव अमेजिंग कलेक्शन। सारी ही स्टॉल्स यहाँ पे अपने आप में एक अलग ही कहानी लेकर के चल रही थी और सबकी रिप्रेजेंटेशन, सबकी प्रेजेंटेशन एक अलग ही कहानी हमें समझा रही थी। अब दोस्तों ये जो स्टॉल है ना, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्टॉल है जिस पे आध्या खड़ी है, ये है बहुत प्यारी स्टॉल है। इनका जो ऑफिस है ये मेरठ में है। इनके स्टॉल पे जो भी आप परचेज़ करोगे वो सीनियर सिटीजन्स को जाता है। और यहाँ पर इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स बना रखे हैं सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो चाइनीज़ आइटम हो, चाहे वो
ऑरिगैनोज हो, चाहे वो हमारा देसी अचार हो, चाहे वो शिकंजी हो, आम रस हो, आम पन्ना हो, और इनकी ब्रांड का नाम है फूलो फलो। सो बहुत ही प्यारी ब्रांड है। ये दीदी हमें एक एक करके शो कर रही थी। इनके यहाँ मेड बाय सीनियर सिटीजन, सब कुछ होममेड है, नो प्रिजर्वेटिव्स, हाथों हाथ ये चीज़ें बनती हैं। इनकी शेल लाइफ 2 से ढाई महीने से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये क्वांटिटी कम रखते हैं। और आपको अगर इनसे सामान चाहिए तो इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे। तो बेसिकली दे आर वर्किंग एज अ NGO ऑल्सो, जहाँ सीनियर सिटीजन्स अलग अलग प्रांत में, उत्तराखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वहाँ पे जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं, जहाँ बेसिक गांव के क्षेत्र में काम करती हैं, तो ये प्योर हनी है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब उनके हाथों से बनाए हुए वीट के जो सिवई हम जिसे कहते हैं, और नूडल्स जो हैं ये वीट नूडल्स हैं, 2 शेप में है, जैसे आप स्पेगेटी कहते हो। ये सब चीज़ें इनकी हाथों की बनाई हुई हैं, सब मसाले हाथों के बनाए हुए हैं। अगर आपको बिहार की कुजीन्स पसंद है तो आप यहाँ से वहाँ के मसाले ले सकते हैं। बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे स्टॉल पे अवेलेबल थी। एंड फ्रेंड्स, इनकी पैकेजिंग बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ फूड की स्टॉल्स हो, यहाँ पे इनके पास बुक मार्क्स थे, दे वर हैविंग राखीज, येस, दे वर हैविंग डिफरेंट स्टफ ऑल्सो। हमने ढेर सारे अचारों की शॉपिंग करी, क्योंकि आद्या और मैं अपनी टंग को कभी भी कंट्रोल में नहीं रख पाते, राइट आद्या? यस, और मेरे को तो अचार बहुत पसंद है, स्पेशली व्हेन इट्स कम स्पाइसी। तो जब उस चटपटी स्टॉल से हम आगे बढ़े तो हमें मिल गई हमारी जयपुर वाली स्टॉल, और हमने दिखा दी ये बाहर से। अंदर कुछ काम चल रहा था, क्योंकि मॉनसून मेला इनका आ रहा है, तो उसके लिए ये सब तैयारी कर रहे थे। प्योर कॉटन का स्टफ़ यहाँ पे मिल रहा था, वेदर दे आर रनर्स, वेदर दे आर डाइनिंग टेबल कवर्स, वेदर दे आर जैकेट्स, वेदर दे आर सूट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, वेदर दे आर कारपेट्स, बेडशीट्स, सब कुछ था इनके पास, जो कि राजस्थान का स्टफ़ था। और जब भी राजस्थान की बात आती है तो मेरा तो दिल खुश हो जाता है। तो मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि दे आर लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने ये शॉप्स तैयार कर रखी हैं। बहुत प्यारा, बहुत यूनिक स्टफ़ है। Go there and buy the stuff from them and make them happy। ये सब हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनी हुई चीज़ें हैं, कलर नहीं निकलता। ये बाथरोब पे आप जो प्रिंट देख रहे हो ये ब्लॉक पेंटिंग है, जो कि जयपुर में की जाती है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। वहाँ से हम आगे बढ़े तो हमें एक कारपेट वाले भैया दिखे, जो कि कश्मीर से आए थे। फिर ये टोकरियों की दुकान दिखी, जो रियल जूट से बनाई जाती हैं। तो यहाँ तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, वी कांट टेक आवर आइज़ ऑफ, बहुत अच्छी चीज़ें थी। यहाँ से एक फ्रूट बास्केट हमने भी ली, हम भी सजा देंगे अपनी डाइनिंग टेबल पे, और बहुत जल्दी एक हॉल करके आपको दिखा देंगे कि हमने क्या क्या यहाँ से ख़रीदा। आद्या बहुत एक्साइटेड थी, वो अपने लिए ढूंढ रही थी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पे दिखी कार्टून्स में जो हम देखते हैं ना पिकनिक बास्केट्स, कि एक तरफ से खोली तो अलग कंपार्टमेंट है, तो वैसे मेरे को देखी है वो पिकनिक बास्केट्स, एंड इट वाज वंडरफुल। कलर्स में भी थी और विदाउट कलर्स में भी थी। सो आद्या ने कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिए यहाँ से, और आद्या वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये उसकी दादी का नाम है। तो शी वॉज सेइंग मम्मा शो दिस बोर्ड टू एवरीबडी, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दादीज नेम हियर। दिस शॉप इज़ नॉट आर्स, बट येस डेफिनेटली द नेम इज़ लाइक माई मॉम इन लॉज का नाम भी यही है, कल्पना, तो उनके नाम से ये शॉप थी। तो वी बोथ गॉट सो एक्साइटेड एंड वी गिव आवर प्लेंटी टाइम टू दैट स्टॉल, फीलिंग लाइक दैट मे बी दिस स्टॉल बिलोंग्स टू अस। उसके बाद ये गुजरात कच्छ का काम था इन दीदी के पास। इनकी शॉप भी अच्छी थी, जो गुजराती लेन में मैंने सामान दिखाए थे वही थे इनके पास। ये शॉप बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत पिंक्सट्रेस्टी थी, बहुत प्यारे प्यारे इनके पास ये टिफ़िन बॉक्स थे, स्टील के ऊपर हैंड पेंटेड था सारा स्टफ़। बहुत ही क्यूट ग्लासेस थे इनके पास, बहुत अच्छी डेकोर आइटम थी इनके पास, जो कि सब कुछ हैंड पेंटेड थी। हैदराबाद से आए हुए थे ये। बहुत प्यारी स्टॉल लगी मुझे इनकी, और आप आके इस स्टॉल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे ढेर सारे ईयररिंग्स, फ्रिज मैग्नेट्स, ये देखिए आद्या ने तो कुछ अपने लिए सिलेक्ट भी कर लिए। और फ्रेंड्स, जैसे
मैंने देखा यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए थी, जैसे 1-2 मंथ्स या 1 ईयर 2 ईयर बच्चे ग्लासेस में पीते हैं ना, छोटे वाले जिनमें बेल होती है, वो वाले पेंटेड मिल रहे थे। आई हैव टेकन सम मैग्नेट्स एंड यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी मिल रही थी। सो आप फोक्स भी बहुत प्यारी सी मिल रही थी, तो आप ज़रूर आइए। और यहाँ पे एक भी डार्क कलर नहीं था, इट वॉज ऑल नियॉन लाइट पेस्टल्स, मतलब इट वॉज अ वंडरफुल ड्रीम फॉर मी। बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत कलरफुल शॉप थी, तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये सारा वुड का और सारा जूट से ज्वेलरी बनाई हुई थी, तो अगेन ये सब हैंडीक्राफ्ट, बहुत एक एक चीज़ पे बहुत बहुत समय लगा कर के ये सारे पीसेस तैयार किए जाते हैं। और जब ये पीसेस हम यूज़ करें अपनी डे टू डे लाइफ में, तो हमें अपनी नेचर से भी प्यार होगा, इन लोगों को के साथ भी जस्टिस होगा, और जब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो अपना लाइफस्टाइल कुछ अलग ही होगा। सो फ्रेंड्स, ये हैंगिंग्स भी बहुत अच्छे से थे, 500-600 रुपये में, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत यूनिक। ये चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। ये दस्तकार के नेचर मेला में अवेलेबल है, तो आप सभी लोग यहाँ आइए, देखिए, जो पसंद आता है वो लीजिए। वाकई में बहुत डिफरेंट स्टफ़ था, चाहे वो होम डेकोर का हो, चाहे वो यूज़ करने का हो, चाहे वो किसी भी पर्पस के से रिलेटेड स्टफ़ हो, हर चीज़ यहाँ पे बहुत यूनिक, बहुत एंटीक मिल रही थी। और जहाँ तक कपड़ों का बात है, एक्सेसरीज़ का बात है, वो भी बहुत डिफरेंट थे, जो कि बाकी दिल्ली के बाज़ारों में यूजुअली नहीं मिलते। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सोबर जगह थी, अपने आप में ही बहुत काम प्लेस थी। बड़ी नई नई चीज़ें नज़र आ रही थी, आंखों को इस खूबसूरती की आदत नहीं है, लेकिन बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने इस जगह पे आके। स्पेशली मेरी डॉटर ने भी बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर जा कर के। तो ये जो आर्ट गैलरीज़ का फील देने वाला दस्तकार नेचर मेला है, बड़ी जल्दी आ रहा है और 7 तारीख से शुरू हो जाएगा। मैं इसके पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगी कि ये जो मेला है, उस जब मेला लग जाता है तो क्या रौनकें होती हैं इस जगह की, और कितना मज़ा आता है लोगों को यहाँ पर एंजॉय करने में। और फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये भी एक बहुत खूबसूरत सी शॉप थी। इस पे बहुत कलरफुल और बहुत अच्छे होम डेकोर के आइटम्स थे। उसके बाद हमें ये देविका बाइट्स के नाम से मिला, और यहाँ पे कई तरीके के चूरन, अचार, पापड़ और जितनी भी यमी चीज़ें होती है विच गिव्स अ न्यू टेस्ट टू योर टंग, ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। बहुत तरीके के नमकीन अवेलेबल थे। सो यू विल एन्जॉय ईटिंग ऑल दीज स्टफ, यू विल गेट ऑल द काइंड ऑफ जैम्स and jellies on चूरन, सुपारी, नमकीन, गजक, everything was available here। तो हमने आज का दिन बहुत अच्छे से बिताया। उम्मीद है आप लोग भी यहाँ आएंगे। जिन लोगों को हमारी मेहनत, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, गिविंग अस सो मच लव, affection, and I feel so good and blessed when you give us lot of love। तो बड़ा ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है हमें, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, और आइए जल्दी जल्दी, और किसने इस मेले से क्या क्या लिया, कब कब गए, ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट कीजिए, मज़ा आएगा आप लोगों से जुड़ करके। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा ज़रूर कि किस टाइप का वीडियो अब आपको देखना है, किस जगह के लिए देखना चाहते हैं आप भारत में कहीं पे भी बैठे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, ये सारी जगह तो मैं आपको घुमा ही दूंगी दोस्तों। तो थैंक्स फॉर गिविंग अस सो मच लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लांट लाइफ बाय चारू। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।